एन इंजीनियर कैन डू एनीथिंग बट इंजीनियरिंग। आपके हिसाब से ऐसा क्यों कहते हैं लोग? कॉलेज की लाइफ में फर्स्ट स्टार्टअप अपना बिल्डअप किया विच वॉज एट द एज ऑफ 21. नाउ आई एम ओनर ऑफ 4 कंपनी. इट्स लाइक सारा मिलाकर प्रॉफिट आई एम गेटिंग अराउंड 4 लाख पर मंथ. क्या एस्पेक्ट होने चाहिए मुझे अगर को फाउंडर अपना ढूंढने की इसके पास ये होना चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्या चीज़ें होती हैं? माई सजेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट की कॉलेज से ही चीज़ें लर्न करो ताकि जो भी चीज़ें कमी हो रही है, अब जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो वहाँ से आप सीख पाओ और फिर फ्यूचर में जंप ऑन कर पाओ बिजनेस में. हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टअप स्टोरीज बाय तुलाज और मैं हूं गगन मिनोचा. स्टार्टअप स्टोरीज बाय तुलाज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम उन स्टूडेंट्स से बात करते हैं जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई तो बड़े अच्छे से की और साथ ही साथ अपने एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को सच भी किया, और उन्हीं की स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. और हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो बिहार की गलियों से देहरादून की वादियों में पढ़ने आए, मोर प्रिसाइजली इंजीनियरिंग करने. अब कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हो या बॉलीवुड के विकी कौशल या हमारे बिजनेस के मेगा बिलियनर जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत, अब ये लिस्ट बहुत ही लंबी है इंजीनियर्स की. और हमारे आज के गेस्ट ने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 21 साल की उम्र में एक कंपनी स्टार्ट की. इम्प्रेसिव. और 24 साल की उम्र में ही इज द फाउंडर ऑफ 4 companies making tons of money, of course, and he proved that an engineer can do anything but engineering. And we have Virat Kumar Singh. Welcome. अच्छा विराट भाई, सबसे पहले तो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. 4 कंपनीज बना डाली एट द एज ऑफ जस्ट 24. यस, मतलब कमाल है यार. कैसे? मतलब लाइक ऐसा है कि लाइक कॉलेज लाइफ से क्लियर था कि मुझे स्टार्टअप के फील्ड में जाना है, तो उस टाइम से एम था कि स्टार्टअप में ही जाना है. मैंने लाइक कॉलेज के लाइफ में फर्स्ट स्टार्टअप अपना बिल्डअप किया विच वाज एट द एज ऑफ 21. फिर वहाँ से था कि थ्रू आउट बिजनेस ही कंटिन्यू करना है, तो समहाउ हो गया. नाउ आई एम ओनर ऑफ 4 कंपनी. सो कूल. मतलब अच्छा है. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताइए, जो 4 कंपनीज हैं उनका एनुअल टर्नओवर क्या है? स्टार्टिंग के 2 कंपनी जो मैंने कॉलेज लाइफ में बनाए थे, सो इट वाज लाइक स्टार्टिंग में तो प्रॉफिटेबल थे. फिर मुझे लगा कुछ बिजनेस के फंडामेंटल्स लर्न करने चाहिए, सो वहाँ से मैंने बिजनेस के फंडामेंटल्स लर्न किए. नाउ आई एम मेकिंग लाइक जो साइब्रिकल जो रिसेंट कंपनी है और जेनो क्लोथिंग, तो नाउ आई एम मेकिंग अ गुड अमाउंट. इट्स लाइक सारा मिला के प्रॉफिट आई एम गेटिंग अराउंड 4 लाख पर मंथ. अच्छा, पर्सनल लेवल पे? यस. सो नाइस. बहुत अच्छा है. अच्छा मुझे बताइए, आपने कॉलेज टाइम में एक आईटी कंपनी स्टार्ट की. एग्जैक्टली. एक कंपनी. हाँ जी. सो विच इज नाउ मेकिंग टन्स ऑफ मनी, मतलब बहुत कमा रहे हैं. तो ये थॉट, ये आइडिया, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो मतलब कैसे, मतलब हाउ डिड यू फिगर इट आउट एट द एज ऑफ 21? मतलब 21 साल की उम्र में आपको बस पता चल गया मैंने कंपनी स्टार्ट कैसे करनी है, वो अपॉर्चुनिटी कैसे थी, मतलब क्या था वो? लाइक स्टार्टिंग में तो नो डाउट चैलेंजेस बहुत आए थे. लाइक आई वाज वेरी न्यू टू बिजनेस, मुझे वहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से नहीं पता था. बट लेटर ऑन लाइक वो होता है कि आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो तभी जाके चीज़ें आप लर्न करते हो, राइट? सो यू जस्ट डीप डाइव चीज़ें पे डाइव करते हो तभी जाके आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो अगेन फॉर मेरे केस में भी सेम ऐसे ही था. मैंने कंपनी रजिस्टर किया, फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न आउट किया, जो चीज़ें रिक्वायर्ड था मैंने चीज़ों को सीखा एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड. तो वहाँ से सारी चीज़ें मैंने मतलब बड़ा अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि मेरी जो एज थी उस टाइम तो मैं बिल्कुल क्लूलेस था. मतलब बस जैसे जीवन चल रहा है, लाइफ चल रही है, तो बस वैसे ही था. बट हाँ, बड़ा अच्छा लगा. अच्छा, और ये आपको कब पता चला, जो फर्स्ट कंपनी आपने शुरू की, तो ये आपको कब पता चला कि भाई इसमें पोटेंशियल है और इसको और एक्सपैंड किया जा सकता है फर्दर? लाइक ऐसा था कि आईटी फील्ड लाइक ऐसा फील्ड है कि वो हमेशा ग्रो होता है, राइट? तो आईटी फील्ड में ऐसा है कि डे बाय डे रिक्वायरमेंट्स होते हैं. जो भी नए बिजनेस सेटअप्स हो रहे हैं सारे को आईटी का रिक्वायरमेंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग अ लोगो टू सेटिंग अप योर ऑन वेबसाइट. तो सारी चीज़ में आईटी का ही रिक्वायर्ड होता है. सो आई केम टू नो कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है. अब जितना डीप डाइव करोगे उतनी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे. टेक्नोलॉजीज कभी भी एंड नहीं होता, तो डे बाय डे नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. तो वहाँ पे मुझे क्लियर था कि अभी ठीक है, अभी जो ट्रेंडी टेक्नोलॉजीज है लाइक जैसे वेबसाइट्स के लिए हम रिएक्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फिर फ्यूचर में हम एआई में भी घुसेंगे, तो सारा चीज़ वहाँ से क्लियर था. एंड आई वाज फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, तो चीज़ें वहाँ से एक्सप्लोर किया मैंने एंड आई केम टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज. तो आईटी से मतलब बहुत अच्छा आपको एक प्लस पॉइंट मिला, आपके Exactly. बैकग्राउंड ने बड़ी हेल्प करी. एग्जैक्टली. सो राइट. अच्छा ये बताइए, चैलेंजेस तो अब मैं अगर छोटे से छोटा काम कोई भी पकड़ लूँ, एक छोटा सा शॉप खोलनी है, कुछ भी करना है, छोटे से छोटा काम, आपने तो एक कंपनी स्टार्ट करी, तो उस टाइम चैलेंज क्या रहे आपके केस में एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर?
एग्जैक्टली। सो स्टार्टिंग में ये था कि लाइक इनिशियल चैलेंजेस वाज हाउ टू फाइंड आउट को-फाउंडर्स, राइट? सो कॉलेज लाइफ में ऐसा था कि मेरे को-फाउंडर जो था वो भी स्टूडेंट ही था, सो वी कम टू फिगर आउट कि ठीक है, को-फाउंडर्स तो मिल गया। फिर जाके होता है स्टार्टिंग में हम मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे समहाउ वी वाज अर्निंग समथिंग और फिर हम उसे रॉन्ग मनी मैनेजमेंट पे ले जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा मेरा मिस्टेक था जो हमने प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाए। फिर एक होता है कि आपने मनी भी ला लिया, प्रॉपर्ली काम भी चल रहा है, बट चीज़ें एस्केलेट्स भी होती हैं। आईटी में प्रोजेक्ट्स भी एस्केलेट होते हैं, तो आई वाज नॉट एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर प्रेशर। फिर जाके समहाउ मैंने चीज़ें लर्न किया इन बिटवीन। तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, और आई मेंशन कि मनी मैनेजमेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे एग्जैक्टली एजम नहीं कर पा रहा था कि कहाँ पे कौन से मनी लगाना है। तो दैट वाज द ओवरऑल चैलेंज ऑन द इनिशियल डेज। तो इसमें फाइनेंस का एस्पेक्ट कैसा रहा? शुरू में मनी मैनेजमेंट तो हो गया, लेकिन एक कैपिटल अगर चाहिए, मुझे बिजनेस की सॉफ्टवेयर खरीदना है, थोड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है, कुछ मुझे हायर करना है, तो वो कैसे, मतलब वो स्ट्रगल कैसे किया? मतलब सो लाइक मेरा कॉलेज डेज से था कि मैं फर्स्ट ईयर से फ्रीलांसिंग करता था, सो मैंने वहाँ से चीज़ें अर्न की है, ठीक है। और जो इनिशियल लेवल्स पे प्री रिक्वेस्ट चीज़ें फॉर सेटिंग एन आईटी कंपनी, जैसे कंपनी रजिस्टर करना, टू गेटिंग इनिशियल सॉफ्टवेयर, तो वो सारी चीज़ें मैंने खुद से सेल्फ अर्न करके लगाया। और कॉलेज लाइफ से था कि फ्रीलांसिंग, वहाँ पे मैंने ऐप डेवलपमेंट किया, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से अर्न किया फिर जाके। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, अभी आईटी कंपनी आपने शुरू की, ठीक है, 1 2 3 फिर चौथी कंपनी एक आपने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया। तो क्लोथिंग ब्रांड ही क्यों? मतलब आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखा कि भाई हाँ, इसके बाद मुझे सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड ही पकड़ना है, ऐसा क्यों? मतलब जैसे बहुत सारे, अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्या होता है, बिजनेस ऐसे ही रिस्की है, तो मुझे लगा कि हम उसी फील्ड में डाइव करना चाहिए जो कि बहुत ही ब्रॉड फील्ड हो। लाइक आईटी भी बहुत ब्रॉड फील्ड है, वो नेवर एंडिंग फील्ड है। सिमिलरली क्लोथिंग ब्रांड भी ऐसा है कि आप जितना भी लॉन्च करो, हर एक दिन नए ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, बट पीपल यूज टू ट्राई, राइट? सो इनिशियल डेज में अगर आप कैसे भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो पीपल उसको ट्राई आउट करते हैं। क्लोथिंग ऐसा नहीं है कि वो आपको साइड इफेक्ट कुछ देगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, तो अगर आपको अच्छे ब्रांड्स लगते हैं तो पीपल विल ट्राई दैट एट द इनिशियल डेज। तो वहाँ से मैंने सोचा कि क्लोथिंग ब्रांड काफ़ी अपस्केलिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ न्यू चीज़ें भी ला सकते हैं। सो या दैट्स हाउ आई फिगर कि मुझे क्लोथिंग भी सेटअप करना है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, फॉर्मूला क्या रहता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का, फॉर इन जनरल, मतलब किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो? लाइक मेरा ये रहता है कि अगर जो मैं आरओआई लगा रहा हूँ, ठीक है, वो अगर एक टाइम तक मैंने लगाया, मेरा बेसिक रूल्स है कि लाइक 3 to 4 मंथ तो मुझे सर्वाइवल पीरियड का फंड चाहिए। तो इस टाइम में मेरा कोई भी प्रॉफिटेबल का होप नहीं होता है। फिर उसके बाद मेरा क्लियर रहता है कि एक बार मैंने जो फंड लगाया, फिर उसको अपस्केल करना है, चीज़ों को अपलिफ्ट करना है। तो उस हिसाब से मैं लगाता हूँ कि ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक्स अमाउंट लगाया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद वो अमाउंट वापस आ रहा है, फिर उसके बाद हम अपस्केल करते हैं। तो मेरा इनिशियल फॉर्मूला ऐसे ही रहता है कि जो भी बिजनेस को सेटअप करने में जो इनिशियल फंड्स लगते हैं वो मैं लगाता हूँ, ठीक है, विद एन एनालाइजेशन की वो फंड कितने टाइम में वापस आ जाएगा, मेरा कितने टाइम में बैलेंसिंग स्टेट तक पहुंच जाएगा, उस हिसाब से मैं फिगर आउट करता हूँ चीज़ों को। तो मतलब पहले एक अच्छी मैथ्स और एक तरह लेट्स से कि होमवर्क जरूरी है इन चीजों का। एग्जैक्टली, सारे चीज़ का बाइफर्केशन इनिशियल डे से क्लियर होना चाहिए कि कब जाके आपको क्या स्टेप्स लेना है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ जो भी आपको अपस्किल करना हो, वो चीज़ें इनिशियल डे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, मतलब इतना तो जरूरी है कैलकुलेशन अगर बिजनेस करना है तो। नाइस। अच्छा, और जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया, फिर आपने ऑफ कोर्स फ्रेंड्स को पता चला, आपके फ्रेंड्स को भाई इसने विराट ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, फिर टीचर्स को पता चला, फिर आपकी फैमिली को आपने बताया होगा, उनसे पहले या बाद में जब भी बताया, तो उनके एंड से क्या रिएक्शन रहा कि भाई अभी थोड़ा रुक जा, पढ़ ले, क्या किस तरह का रिएक्शन था? हाँ, लोगों का सजेशन ऐसा रहता था, लाइक लोग क्या चाहते हैं, जो आपके अपने लोग होते हैं वो आपका सेफर साइड देखना चाहते हैं। बिजनेस वर्ल्ड ही काफी रिस्की है, तो लोगों ने इनिशियल डेज में ये कहा कि अभी एज है, जॉब करके सेटल, एक हैंडसम अमाउंट को सेव कर लो, फिर जाके बिजनेस में एक्सप्लोर करना। पेरेंट का भी सेम थॉट था कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एक मंथ के लास्ट में पर्टिकुलर सैलरी मिलता है, जो भी हम सैलरीज पे आ रहे होते हैं। तो उनका सजेशन था कि आप बिजनेस को थोड़ा लेट से करो, बट मेरे केस में था कि मैं जब तक यंग हूँ, लाइक मुझे अपने टाइमलाइन सेट है, उसी टाइम में मुझे जो भी चीज़ एक्सप्लोर करना मैं करूँगा। तो उस हिसाब से मैंने उस चीज़ों को रिस्क लेके और सारी चीज़ों को सेटअप किया। बट फ्रेंड का सजेशन तो हमेशा रहता है कि ये चीज़ें रिस्की है, काफ़ी लोग गिरते हैं, तो वो रेशियो देखते हैं, बट मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी रेशियो देखता हूँ। तो वो रेशियो कैसे फिगर आउट कैसे हुआ? मतलब कि बिल्कुल शुरू से ही वो था कि यस यही होगा, मैं यही करूंगा, ये प्लान सब कुछ था? यस, माई डिसीजन वॉज कॉन्क्रीट कि मुझे जो भी करना है बिजनेस के लिए ही करना है। लाइक मुझे ये था कि मैं एक बेटर माइंड कैरी करता हूँ और मैं चीज़ों को अगर अपने तरीके से करूँगा तो आई कैन डू इन बेस्ट मैनर। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से है, और चीज़ें जब आप करते जाते हो तो जहाँ चाह है वही रहा है, तो वो दिख जाता है आपको।
तो स्टार्टिंग में तो बहुत चीज़ें मेरे लिए भी फॉगी दिखती है, बट डाउन द लाइन जंप करने के बाद आप रोड मैप बनाते हो, पिक्चोरियल फॉर्म बनाते हो, तो चीज़ें फिर आपको क्लियर विजन दिखता है कि हाँ, आई विल बी अचीविंग दिस इन दिस पर्टिकुलर टाइम, तो वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाता है। सही है। अच्छा, अभी हम को फाउंडर्स की बात कर रहे थे। अभी आप 4 कंपनीज चला रहे हैं। ऑफ कोर्स अकेले तो हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। Yes. यू नीड को फाउंडर्स और टीम मेंबर्स चाहिए। Exactly. और मैंने वैसे जितने भी पास में अगर पॉडकास्ट जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ, तो उसमें ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है अपने को फाउंडर से मिलने की। तो आपके को फाउंडर पहला कहाँ मिला, लास्ट जो रिसेंट है वो कहाँ मिले, कैसे कैसे है मतलब पार्टनरशिप? जैसे मेरा ये था कि मैंने जैसे 4 कंपनीज खोले, तो सब में डिफरेंट एक्सपीरियंस में जो मिला, तो मेरा था कि फर्स्ट जो को फाउंडर था वो ही वाज द सेम एज, हम लोग एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो हमने सोचा कि हमारे बॉन्डिंग्स भी सही है तो कुछ डिस्प्यूट नहीं होगा, तो हमने कंपनी सेटअप किया। बट डाउन द लाइन क्या होता है कि रोल्स जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप अच्छे से अपने रोल नहीं निभा रहे पाते हो, तो वहाँ पे फिर डिसअपॉइंटिंग फैक्टर आता है, फिर आपको लगता है कि नहीं वी कैन ट्राई समथिंग न्यू। तो फिर फर्स्ट फाउंडर था जो कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। सेकंड फाउंडर फिर मैंने समहाउ मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर मुझे बिजनेस का थोड़ा एक्सप्लोर करना था, तो आई केम टू नो अबाउट वन पर्सन। फिर मुझे रैंडम थे, हमने स्ट्रेंजर्स कुछ ट्राई किए, फिर वहाँ से सेकंड पार्टनर्स मिला, और नाउ जो थर्ड और फोर्थ कंपनी की जो मेरा को फाउंडर है ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे। और हमारे टर्म्स ऐसा है कि हमने ये इनिशियल डे से डिसाइड कर लिया अभी कि जो भी बिजनेस करेंगे अपकमिंग टाइम्स में साथ में करेंगे, और अभी तक सब चीज़ बहुत स्मूथ चल रहा है, सारी चीज़ें इक्वली बैलेंस चल रही है, तो इस हिसाब से मैंने को फाउंडर सबने चूज़ किया। मतलब पर्सनल फ्रेंडशिप पार्टनरशिप में बदल गई। हाँ, पर्सनल फ्रेंडशिप भी पार्टनरशिप में बदल गई, ऐसा कि आप लाइक माइंडेड हो, सब चीज़ विजन अलाइन हो रहा है, आपको पता है कि कब क्या करना है, तो वो चीज़ें मैच होता है, फिर आपको लगता है कि हाँ सेम वाइब्स का बंदा है, तो फिर हम कर सकते हैं चीज़ें। वैसे मैंने एक पॉडकास्ट में एक ये भी सुना था कि कह रहे हैं 2 अगर पार्टनर्स हैं तो उनके ना विजन्स मतलब विजन मैच करना चाहिए, बट वो लाइक माइंडेड नहीं होने चाहिए, अनलेस यू क्रिएट मतलब थोड़ा सा नॉट केओस बट थोड़े आपके ना अलग अलग वो चीजें होनी चाहिए ताकि एक डिस्कशन का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आए। ट्रू। तो हमारे केस में कि लाइक मेरा ऐसा रहता है कि सिंस आई एम फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, तो मेरा है कि मैं ऑपरेशनल पूरा देखूंगा, ठीक है, जो चीज़ मेरा एक्सपर्टाइज है। और हमने चीज़ों को ऐसे बाइफरकेट किया कि जो मेरा पार्टनर है, मैंने उनको ही इज़ गुड एट फाइनेंस, तो मैंने उनको बोला कि यू टेक केयर ऑफ फाइनेंस थिंग और मैं ऑपरेशनल। तो चीज़ों को वी नो कि हमें कहाँ तक जाना है और विजन इज क्लियर, हमें पता है कि या वी नीड टू गो एट दिस डायरेक्शन, तो हमें पता है कि चीज़ें डायरेक्टेड वे में होना चाहिए। डाउन द लाइन चीज़ें हो रही है, अलग हो रही है, बट डायरेक्टेड है, तो वो क्लियर है कि विजन सेम तक जाना है। तो हमारे केस में लाइक माइंडेड है हम अपने गोल के टुवर्ड्स, बट यस अगेन हमारा जो कॉल है, हमारा जो पाथ है वो डिफरेंट है, बट कोलैप्स वो पैरेलली चलते हैं, पैरेलली चलता है। ट्रू। और अभी आप जैसे बता रहे थे को फाउंडर है भाई, तो मिल गया आपको, बचपन का दोस्त मिल गया, फिर अब स्ट्रेंजर्स को जिन्हें आप जानते नहीं हैं, तो अगर लेट्स से मुझे भी एक आज कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरे पास कोई बचपन का दोस्त नहीं है जैसे आपको मिला, तो मुझे अब दूसरे पे कैसे ट्रस्ट करूं? ट्रस्ट ऑफ कोर्स देयर शुड बी ट्रस्ट, बट और क्या एस्पेक्ट होने चाहिए मुझे अगर को फाउंडर अपना ढूंढना है कि इसके पास ये होना चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्या चीजें होती हैं? मैं तो पर्सनली ऐसे फिगर आउट करता हूँ लाइक जो जो क्वालिटीज़ मेरे में है, एक कंपनी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अगर मेरे में कुछ चीज़ें लैक कर रहा है, तो मैं जो फाउंडर होगा उसमें वही चीज़ें देखूंगा, ताकि चीज़ें फिर ये होता है कि 10 चीज़ों को कंबाइन करके एक कॉन्क्रीट चीज़ें बनती है, तो वो हिसाब से मैं चेक करता हूँ चीज़ों को। सो आई टेक केयर ऑफ कि चलो 5 चीज़ मेरे में है, 6 चीज़ उसमें, या फिर 6 चीज़ मेरे में है, 5 चीज़ में, मिलाकर तो मिला के फिर हम एक गेट टुगेदर चीज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने बहुत कुछ सीखा, 21 साल की उम्र से 24 साल की उम्र, एक कंपनी से 4 कंपनी, बहुत कुछ सीखा ऑफ कोर्स आपने। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज अभी ज्वाइन करने वाले हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं और जस्ट पास आउट किया है, तो उनके लिए बिजनेस लर्निंग्स क्या हैं थ्रू आउट द कॉलेज? आपको पहले कुछ प्लान करना चाहिए, और स्टडी कर रहे हो तो कैसे बिजनेस की तरफ रुख करना चाहिए, तो वो कुछ टिप्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज बताइए भाई, मुझे भी जानना है। लाइक कॉलेज डेज में क्या होता है, हमारा एक एक्सप्लोरेशन पीरियड होता है जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो मेरा भी यही था कि एक चीज़ों को एज मच एज पॉसिबल एक्सप्लोर करना है, फिर जाके हमें एक चीज़ पता चलता है कि नहीं आई कैन डू समथिंग बेस्ट इन दिस फील्ड, तो वो चीज़ें फिर हम वहाँ से फिगर आउट करते हैं। फिर हमें वो स्किल्स को मोनेटाइज करना चाहिए कि जो भी स्किल्स, लेट्स सपोज आजकल जो ट्रेंड है वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी स्किल्स को आपने पकड़ लिया, फिर उस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए आप एक एज ए सोलो पहले काम करो, फिर आप देखो कि अच्छा ठीक है सोलो मैंने बेटर परफॉर्म कर दिया, फिर नाउ आई कैन सेट अप अ कंपनी, तो वो चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड जैसे जैसे पड़ता है वो चीज़ सीखना चाहिए। बट माई सजेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट की कॉलेज से ही चीज़ें लर्न करो, ताकि जो भी चीज़ें कमी हो रही है, अब जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो वहाँ से आप सीख पाओ और फिर फ्यूचर में जंप ऑन कर पाओ बिजनेस में, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें लर्न करके। ठीक है, अभी हम थोड़ा कॉलेज की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पर आपकी बेसिकली शुरुआत हुई, जहाँ से करियर की। तो
वैसे आप वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, जो तो अपनी स्टेट से निकलकर देहरादून आप तुलाज आए, तो वो कैसे मतलब था फैमिली के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अपने घर से अपने होम टाउन से निकलना दूसरी जगह कहीं पढ़ने, तो वो कैसा चैलेंजिंग क्या रहा, मतलब क्या माहौल था उस टाइम? मेरे केस में ऐसा था कि लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स तो मेरे मेरे फादर आर्मी में हैं, तो हमें हाँ, वो nice. इन्वायरमेंट स्टार्टिंग से मिला कि हम अपने स्टेट में नहीं रह रहे, हम डाइवर्सिफाइड में पढ़ रहे हैं। कभी हमने स्कूलिंग कहीं और से किया, फिर कॉलेज कहीं और से। तो हमारे केस में ये था कि जो भी कर रहे हैं सही करो, एक पर्टिकुलर अपने हिसाब से स्टेट चूज करो, वहाँ पे कॉलेज में जाओ। तो फिर वहाँ से हमने तुला लाइक देहरादून में हम आए, फिर वहाँ पे एडमिशन लिया हमने। और वैसे आपके जो जहाँ आप रहते हैं, मतलब जहाँ फैमिली रहती है बिहार में आपके, वहाँ कभी ऐसा होता है मतलब कैसे रहता है, मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं मोस्टली पढ़ने या वो प्रेफर करते हैं अपने घर रहना ही, मतलब वहाँ कैसे रहता है माहौल? लाइक बिहार में ऐसा होता है कि एक पेरेंट्स का ऐसा होता है, बहुत ही नैरो थॉट होता है, तो वो सोचते हैं कि बच्चे को अपने लाइक अपने सामने ही रख के पढ़ाएं, तो वो ज़्यादा सुटेबल वो प्रेफर करते हैं। बट मेरे पेरेंट्स का था कि वो ब्रॉड थे, उन्होंने ब्रॉड थिंकिंग लगाया कि ठीक है बच्चा जो भी कर रहा है सही है एंड ही कैन परफॉर्म वेल, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। बट हाँ, बिहार में ऐसा होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे यहीं से पढ़े हैं, तो वो चीज़ें। तो अभी बिहार से आप पहुंच गए तुलास के कैंपस के बाहर। अब मुझे कैंपस बताइए, आपका कैंपस के बारे में क्या ख्याल है, आपका कॉलेज लाइफ कैसी रही ओवरऑल, क्या क्या किया आपने, मतलब टेल मी एवरीथिंग। लाइक कैंपस तुलास का अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो काफ़ी ग्रीनिश कैंपस है। कैंपस को एक्सप्लोर करने में हमें काफ़ी दिन लग गया। नई नई Of चीज़ें हम course. एक्सप्लोर कर रहे थे, और कॉलेज लाइफ तो ऐसे ही बहुत फैसिनेटिंग होता है। तो चीज़ें हम चाहते हैं कि जो हम बचपन से क्लास 12 तक सोचते हैं कि ये चीज़ें कॉलेज में एक्सप्लोर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। और टीचर का काफ़ी स्टार्टिंग से सपोर्टिव था कि उनको पता था कि हाँ ठीक है, अगर बच्चा कुछ कर रहा है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, तो वो सपोर्ट करते थे कि ठीक है, जो भी सपोर्ट्स रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक लाइब्रेरीज वगैरह, जो भी बेसिक फैसिलिटीज है वो सारे, जितना बेस्ट सपोर्ट होता है सारा करना चाहिए। और कॉलेज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दे कैन जस्ट गिव यू गाइडलाइंस, तो वो गाइडलाइंस वहाँ पे प्रॉपर्ली मुझे मिलता था। गाइडलाइंस का कोई इशू कॉलेज में कभी भी नहीं हुआ। और फ्रेंडशिप का ऐसा था, मैंने एक्सप्लोर किया, लाइक फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि मैंने सिर्फ प्रॉफिटेबल टर्म्स में फ्रेंडशिप नहीं बनाया, मुझे लगा कि हाँ डिफरेंट टाइप्स के फ्रेंड होने चाहिए, जिसके साथ आप किसी के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हो, किसी के साथ वाइब्स मैच कर रहे हो, किसी के साथ घूमने जा रहे हो, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेंड मैंने वहाँ पे बनाए थे। अच्छा, अभी कॉलेज में आपका मतलब और किस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, मतलब बाकी जो डांस क्लब हुए, थिएटर क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, मतलब 100 चीजें हैं, तो आप पढ़ाई और बिजनेस के अलावा और क्या पसंद था मतलब कॉलेज टाइम में? मैंने कॉलेज में कैप्चर क्लब में लिया था, मुझे लगा मैं कैमरा सीख सकता हूँ सब। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, ऑल्दो मैंने कैप्चर क्लब में पार्ट लिया था। फिर मैंने कैप्चर क्लब्स में चीज एक्सप्लोर की है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था तो मैं इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाया। बट मैंने क्लबिंग में कैप्चर क्लब चूज किया था। तो फोटोग्राफी का मतलब अभी भी करते हैं, मोबाइल से फोटोग्राफी कहीं भी फोटो खींच हाँ, ली? जनरल फोटोग्राफी तो करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपर्टाइज नहीं है, बट हाँ फोटोग्राफी का शौक है। अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी कॉलेज ठीक है, कॉलेज से अब आपको मिलती है डिग्री, तो इंटरनेट पे बहुत से, अगर मैं जैसे लोगों को फॉलो करता हूँ, पॉडकास्ट वीडियोस देखता हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि कॉलेज की डिग्री डजंट मैटर। अब जैसे फेसबुक के फाउंडर भी मार्क ज़करबर्ग भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो उन्होंने तो डिग्री तो मिली भी नहीं उन्हें। तो डिग्री के अलावा आपको क्या लगता है, मतलब डिग्री, कॉलेज डिग्री जरूरी है, और साथ में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो लगता है थ्रू आउट द लाइफ मैटर करते हैं? मैंने जैसे प्रीवियसली मेंशन किया कि कॉलेज एक गाइडेंस दे सकता है, तो ऑफ कोर्स कॉलेज का वहीं तक रोल होता है कि आपको गाइडलाइंस प्रॉपर्ली वो आपको सिखाए गाइडलाइंस। और उसके बाद फिर आपको, जैसे मैंने मेंशन किया कि स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लाइफ में आपको लाइफ टाइम आपका हेल्प करेगा या फिर आपको अपलिफ्ट करेगा। तो स्किल्स हमें सीखना चाहिए कॉलेज लाइफ से, नॉट ओनली वी जस्ट रिलाई इन डिग्री पार्ट। तो हमें डिग्री के साथ ऐसा होना चाहिए कि ये सिर्फ ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं गार्डन में जा रहा हूँ एंड आई वांट टू टेक अप फ्लावर्स, तो मैं वही फ्लावर्स को चूज करूंगा जो बहुत अच्छा हो, उसके पास या तो स्मेल में अच्छा हो या तो दिखने में, मतलब एक डिफरेंट एज प्रोवाइड करे वो मुझे। तो सेम ऐसा होना चाहिए कि हमें भी इस माइंडसेट से सोचना चाहिए कि अगर डिग्री तो सबके पास है, एवरी ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग क्वालिफाइड, राइट। तो डिग्री के साथ साथ हम ऐसा हो कि स्किलफुल भी हो जाए, कि डिग्री तो है, वो तो सबके पास है, बट कुछ ऐसी चीजें जो हमें डिफरेंटली एज दे रहा हो, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द डिग्री। तो वो डिग्री के साथ साथ कौन से स्किल्स हैं जो आपने, मतलब जो भी मतलब अभी तक काम आ रहे हैं आपने, जो जिन पर काम ज्यादा किया है, कुछ पे फोकस किया हो? मेरे पर्सनल चीज में मैंने कॉलेज लाइफ से कम्युनिकेशन स्किल सीखा है, फिर मैनेजमेंट चीजें मैंने सीखी है कि मैनेजमेंट स्किल भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूँ तो मैंने फिर डेवलपिंग में सीखा, चीजें एक्सप्लोर किया, बट डेवलपिंग में मेरा क्लियर था कि बहुत ज्यादा आगे तो नहीं जा पाएंगे,
कि मेरा था कि कुछ भी ऐसा करना है जो यूनिक करना है। तो मुझे लगा कोडर्स तो ठीक है, कोडिंग कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा यूनिक एज नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो फिर मैंने मैनेजमेंट स्किल सीखा, कम्युनिकेशन स्किल सीखा, और दो तीन फंडामेंटल चीज़ें जो कि बिजनेस को ग्रो करने का रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखा कॉलेज लाइफ से। और फिर वही स्किल्स को पकड़ के मैंने सोचा कि ठीक है, लाइफ में हम ये सारी स्किल्स को लेके आगे बढ़ते हैं, जो भी चीज़ें और ज़रूरत पड़ेगी डाउन द लाइन सीख लेंगे सारी चीज़ें। साथ से प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, इंडिया के टॉप कॉलेज में जैसे आईआईटी आ गया, अब आईआईटी में अगर आपको ना एडमिशन मिलता है तो यू हैव अ सर्टेन प्रिविलेज जो आपको लगता है कि आगे इन फ्यूचर में काम आएगा, कि भाई तो आईआईटी से भाई पास आउट है, तो उनको एक ना जॉब में एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाती है। अभी आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़े तो वहां पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये एक तरीके से यू हैव ब्रोकन दैट मिथ। तो वो जर्नी कैसी रही, मतलब वो मिथ ब्रेक करने की? मैं इस चीज को ऐसे कोरिलेट करूंगा, लाइक एक एग्जांपल से कोरिलेट करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 3 बलून्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो अगर मैं बलून को साथ में छोड़ूं, तो ये चीज डिपेंड नहीं करता कौन सा कलर ऊपर जाएगा, उसके अंदर वो हीलियम डिपेंड करता है कि कितने हीलियम, कितने गैस भरे हुए हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कितना ऊपर तक जा रहा है। सिमिलरली ऐसा है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, तो आपका ज़ील, आपका एंथुसियाज्म ये डिफाइन करेगा कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप टायर 3 कॉलेज से हो, लोअर लेवल के कॉलेज से हो, तो आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि आप आईआईटीज़ के स्टूडेंट हो तभी आप डिफरेंटली साइन करोगे लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स अ कैपेबिलिटीज व्हिच डिफाइन कि आप कहाँ जा रहे हो लाइफ में। ये तो वैसे बड़ी अच्छी बात कही आपने। और वैसे मैंने भी जैसे शुरुआत में कहा, और काफी लोगों का ना मानना भी है, ये आपको इंटरनेट पे फेस काफी सुनने को मिलेगा, कि एन इंजीनियर कैन डू एनीथिंग बट इंजीनियरिंग। आपके हिसाब से ऐसा क्यों कहते हैं लोग? देख, आप कहीं भी अगर स्टैट्स उठा के देख लो, तो आप अगर स्टार्टअप्स के फील्ड में देख रहे हो, आप कुछ बिजनेस जो अच्छे बिजनेस जायंट्स हैं, आप देखोगे कि तो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग फील्ड ऐसा कॉमन है जो कि वो बैकग्राउंड इंजीनियर्स होते हैं। तो उनके माइंड काफी ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंटल माइंड होते हैं। उन्हें लगता है कि चीजें हम अपने वे से कर सकते हैं और ज्यादा एक्सप्लोरेशन दे सकते हैं, तो चीजें वहां से होता है। तो अगेन इट्स अ वेरी लाइक अच्छा से है कि इंजीनियर सब चीज कर सकते हैं लेकिन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, आपने ऑफ कोर्स होमवर्क पे बहुत ध्यान दिया होगा कॉलेज में, प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, पर्सनल लाइफ, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताइए, मतलब कुछ ऐसा, मतलब मैनेज कैसे किया आपने अपना स्टार्टअप भी, स्टडीज भी, पर्सनल लाइफ भी? तो वो कैसे मैनेज हुआ, सारा टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ? जैसे कुछ भी चीज़ करने के लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट चीज़ें होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ तो पीपल वोंट ट्रस्ट ऑन मी, मुझे मतलब वो मुझे एक डाउनफॉल नजरिए से देखेंगे अगर मैं कॉलेज में बैक ला रहा हूँ वगैरह। तो ये एक चीज़ क्लियर था कि भाई कॉलेज भी पास होना ही होना है, उसके अलावा जो कर रहे हो वो तो फिर प्लस पॉइंट है। तो मुझे मैंडेटरी चीज़ लगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, जो करना है करियर में उसको टाइम दो, जो रिक्वायर्ड है उसको भी टाइम दो। तो डिग्री ऑफकोर्स रिक्वायर्ड है, कॉलेज में पास होना जरूरी है, तो मैंने उस चीज़ों को, दोनों को इक्वली बैलेंस करते हुए चीज़ों को मैनेज किया। अभी आप कह रहे थे कि मेरे को ये भी एक वो था कि अगर डाउनफॉल सा फील हो रहा था कि बैक आ गई तो लोग क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। और अब अपने कॉलेज में जैसे बिजनेस स्टार्ट किया कॉलेज टाइम में, तो कभी ऐसा फील हुआ कि मैंने कॉलेज लाइफ का जो फन होता है वो मिस कर दिया? जैसे मूवीज में दिखाते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दिखा दिया, वो डांस चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब जो चल रहा है वो कभी एक मोमेंट का हुआ कि यार मुझे वो फन भी लेना चाहिए, मिस हो गया बहुत कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स यही होता है। लाइक चीज़ें तो अगर आप देखो कॉलेज लाइफ बहुत ही, लाइक मैंने मेंशन किया कि काफ़ी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ करियर, वो सारी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो कहीं पे मुझे लैगिंग लगा, अब मैं जाके थोड़ा सोचता हूँ कि ठीक है, वो चीज़ों को भी करना चाहिए था, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कॉलेज लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। फिर तो कॉलेज लाइफ पास होने के बाद जॉब में आप आ रहे हो, फिर बिजनेस कर रहे हो, तो वो फन जो ना आप मिस कर दोगे। तो कॉलेज में एज मच एज पॉसिबल एक्सप्लोर करना चाहिए। somehow I miss कि मैंने भी थोड़ा करना चाहिए था मुझे भी particularly, फिर चीजें बैलेंस करना चाहिए था। फिर now you are glad कि भाई अब अच्छा हो गया तो? हाँ, of course, like I'm not regretting इतना, मतलब बट हाँ थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ, या now I'm feeling कि ठीक है, ओके जो है ठीक है, कंटिन्यू ऐसे ही करना है। अच्छा, और अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसी चल रही है? मतलब आपका एक दिन कैसा, अगर मैं कहूँ तो कैसा जाता है? अभी तो ऐसा है कि चीज़ों के देखना पड़ता है। बिजनेस में सुपरवाइज अगर आप ना करो तो फिर बिजनेस, क्योंकि इसमें ऐसा है कि डेली बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लाइक अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द डे तो मतलब सोने से पहले तक बिजनेस की चीज़ें ही चलती हैं। बाकी फिर कुछ काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वीकेंड्स, लाइक मेरे फ्रेंड लोग के वीकेंड्स चलते हैं कि भाई वो जॉब कर रहे हैं वीकेंड से, बट मेरे केस में ऐसा नहीं होता है। तो काफ़ी कभी चीज़ें मिस कर देता हूँ मैं, बट चीज़ें हाँ मतलब बिजनेस के टुवर्ड्स ही अलाइंड है सारी चीज़ें, तो वो चलते रहता है।
मतलब आपका एक सुबह उठकर बिजनेस और रात को सोने से पहले नहीं बिजनेस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब सुबह उठते ही मतलब हाँ पता है कि ठीक है लोगों को सुपरवाइज करना है, काम निकालना है, क्लाइंट्स को भी डिलीवरेबल्स देना है, तो वो चीजें पाइपलाइन में रहती है और फिर उस हिसाब से मैं चीजों को मैनेज कर लेता हूँ। हम्म। तो सुबह उठते ही मतलब एक रूटीन बताइए अपने दिन का रूटीन कैसे रहता है? सुबह उठा उसके बाद से क्या? सुबह उठते ही सबसे पहले तो ऑफिस का चीज़ें सेटल आउट करना पड़ता है, तो ऑफिस की चीज़ें सेटल आउट कर रहे हैं, ऑफिस जाके चीज़ों को देख रहे हैं। फिर ऐसा होता है कि ऑफिस के बाद सब लोग चले गए, तो उसके बाद क्या होता है हमारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको भी लुक ऑफ करना पड़ता है। तो फिर वो चीज़ों को भी देखना पड़ता है। एम्प्लॉइज तो ठीक है चले जाते हैं 9 to 5 जॉब करके, फिर मुझे उसके बाद एक पर्सनल देखना होता है, इस चीज़ों को सुपरवाइज करना होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो वही होता है कि स्टार्टिंग से आप 9-10 घंटे काम कर रहे हो, फिर उसके बाद प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, तो सेम वही चलता है। मतलब 9-10 घंटे तो डेडिकेटेड देना ही पड़ेगा चीज़ों में। ठीक है। अभी जब बिजनेस की इतनी बातें चल रही हैं तो अभी प्रेजेंट बिजनेस का सिनेरियो क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर और मतलब मनी मेकिंग भी और कंपनीज और नंबर सब कुछ बताइए। मतलब जैसे अभी मैं स्टार्टअप हूँ, तो स्टार्टअप को एक जितने टाइम फ्रेम में जहाँ होना चाहिए, सो वी आर अप टू द मार्क, हम सही ठीक चल है। रहे हैं। बट ये है कि ऐसा फील्ड है कि डेली अपलिफ्ट करना होता है खुद को, तो मैं यही सोचता हूँ कि ठीक है अभी जहाँ है वेल एनफ अच्छा है, बट चीज़ों को अपलिफ्ट करना है और एक डायरेक्टेड फॉर्म में करना है कि आगे बढ़ना है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को करते हैं। तो हमेशा अपलिफ्टिंग के टुवर्ड्स तो विजन रहता है मेरा। बाकी बैलेंसिंग स्टेज पे अभी हम ऐसा नहीं है कि हम लॉस पे बेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी लॉस नहीं चाहेगा, तो हम बैलेंसिंग स्टेज पे हैं, वी आर ओके विद दैट। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली बिजनेस की। लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं बिजनेस में, मतलब डे टू डे में या मंथली कुछ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स क्या है बिजनेस की अभी इन जनरल? स्टार्टिंग के चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि हमारा क्या होता है कि हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस तो मंथ के एंड में देना ही देना है। देना ही भले है। आपके क्लाइंट आए, डजंट ना मैटर आए। क्लाइंट आए ना आए, वो हाँ। मैटर नहीं करता, बट सैलरी तो देना ही देना है। कुछ एक्सपेंस तो होना ही होना है। वो चीज़ें कभी कभी डिफिकल्ट होती है कि लाइक चीज़ें आप कर रहे हो, अब किसी मंथ में आपने प्रॉफिट गेन नहीं किया, तो फिर वो स्टार्टिंग के चैलेंजेस है। बट अगेन बिजनेस है, तो जहाँ रिस्क है वही रिस्क है, तो वो चीज़ को मानते हुए फिर मैं मोटिवेट होकर चीज़ें कर लेता हूँ। तो चैलेंजेस तो हमेशा आते हैं यार। लाइक इट्स अ वेरी फेमस थिंग, अगर हम मर जाएंगे तो राह तो मिल ही जाएगी। तो वही शमशान में जाते समय सब रास्ते खाली करते हैं, तो जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है वहीं पे ग्रो भी है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि एवरी डे इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, अगर कहीं पे लैक कर रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से चैलेंजेस को मैं फेस करता हूँ। कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी एक प्रॉब्लम रही है जिसको और आपने कैसे फिगर आउट करा, उसको सॉल्व कैसे किया पर्सनल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ कंपनी? लाइक कुछ समय पहले की बात है, मेरा ऐसा था कि काफी फंड इशू आ रहा था, फंड को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने फिगर आउट किया कि भाई क्लाइंट बेस तो बढ़ाने पड़ेंगे, अगर कंपनी सस्टेन कराना है तो क्लाइंट बेस बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये देखा कि क्लाइंट बेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मार्केटिंग वगैरह की टीम और ऑनबोर्ड किया, फिर क्लाइंट को लाया, तो चीजें बैलेंस हो गई। मुझे पता था कि क्लाइंट आएंगे तो वी आर इनटू सस्टेनिंग मोड, तो वो चीज हमने बैलेंस किया इस हिसाब से। और अभी सिंस यू आर टेक्निकल आपका बैकग्राउंड रहा है, तो उसके बियॉन्ड एज अ बिजनेस पर्सन अभी कौन से स्किल्स हैं जो लाइक एवरीबडी शुड लर्न एज अ बिजनेस पर्सन, मतलब जो अभी काम भी आ रहे होंगे ऑफ कोर्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इज मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होना चाहिए, कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आप टीम को भी कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि टीम के लिए ऐसा ना हो कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर आ रहा है, तो टीम्स को भी डेली मोटिवेट करना, उनको कैसे मैनेज कर रहे हो। इतने सारे टास्क अगर आपके पास आ रहे हैं, क्लाइंट बेस बढ़ रहे हैं, तो वो टास्क को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज कि आप हमेशा विजनरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हो तो आप यहीं पे बैठ गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बिजनेस में हमेशा डेली कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, 365 तभी जाके 365 डेज आपको वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट, नहीं तो फिर वो वहीं पे स्टक हो जाओगे आप। अच्छा, अभी आपने मैनेजमेंट बड़ी बार बोला, मनी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। अब मुझे मैनेजमेंट का एम भी नहीं आता, वैसे मैनेजमेंट का जी भी नहीं आता, तो अब मैं मैनेजमेंट कैसे सीखूं लाइक फ्रॉम स्क्रैच? ऐसा अगर बुक की चीजें बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बुक हमें मैनेजमेंट सिखा देगा। ये तो ऐसा है कि आप चीजें लाइक, अगर मैं एग्जांपल से कोरिलेट करूँ, तो अगर मुझे ड्राइविंग सीखना है तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ साइड वाइज देखूं कि भाई क्लच एक्सेलेरेटर कैसे लेना है तो सीख जाऊंगा। आपको स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा, आपको ड्राइविंग सीट पे आना पड़ेगा, तभी जाकर आप चीजें सीख पाओगे। तो वही है, जब आप चीजों को प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो तो चीजें आपको पता चलेगा, हाँ यहाँ पे ये ग्रो करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, तो वो ऑटोमेटेड चीजें हो जाती है। बट आपको जंप ऑन करना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए। स्टीयरिंग अप संभालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइट। तो अभी हमने स्कूल लाइफ की बात करी, आपके अपब्रिंगिंग कैसी रही, बड़े डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहे, तो इंजीनियरिंग का थॉट मतलब तभी से माइंड में आ गया था कि इंजीनियरिंग के लिए हम ऑल सेट, भाई यही करना है मुझे?
नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो था कि 10th आना है, फिर 12th के बाद हमें पता चला कि भाई इंजीनियरिंग के लिए भी तैयारी करना है, इंजीनियरिंग जाना है, तो जेईई का तैयारी किया, फिर समहाउ वो नहीं हुआ। फिर वहाँ से ज़्यादा चीज़ें पता चला मुझे, फिर जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मैंने। तो मतलब कोई आपका मार्गदर्शक रहा है या कोई इंस्पिरेशन रहा है, क्या था वो मतलब? मतलब मेरे को मेरे बड़े भैया ने गाइड किया कि ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड काफ़ी अच्छा होता है, इसमें जाओगे तो चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो वही साबित भी हुआ और उन्होंने मुझे गाइड किया था, उन्होंने इंस्पायर किया था इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो मैंने फिर जाके चूज़ किया। बड़े भाई का बड़ा अच्छा रोल रहता है, मतलब मेरे भी बड़े भाई कजन ब्रदर थे, उन्होंने मुझे सीए के लिए कर रहा था, सीए करनी है सीए। मैं कहा हाँ भाई मैं भी सीए करूंगा, लेकिन मैंने नहीं करी, सॉरी भाई। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है, बड़ा सवाल अच्छा है मेरे पास। अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए। वो कैसी रही और कैसी चल रही है इतने काम करने के बाद, इतने बिजनेस और क्लाइंट्स को संभालने के बाद? लव लाइफ ऐसा होता है, लाइक चीज़ें वही होता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दोगे वो चीज़ें में ही निखार आएगी। लाइक टॉर्च का फैसिलिटीज़ क्या होता है, टॉर्च में आप जहाँ पे टॉर्च जला रहे हो वो चीज़ें ब्रॉडर हो जाएगी। तो मेरे केस में क्या था कि स्टार्टिंग से काफ़ी कंप्लेंट्स कि भाई तुम चीज़ों को, अपने लाइफ को देखते हो, अपने को प्रायोरिटाइज करते हो। तो वो चीज़ें था कि लव लाइफ में उतना मैं इफेक्टिव कभी नहीं रहा, तो वो चीज़ें मैंने लैक किया। तो मतलब चलो किया, अब क्या, अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी ऐसे है कि अभी तो बिजनेस ओरिएंटेड हो, अभी तो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं, करियर पे फोकस है। बाकी जब होना होगा ये चीज़ें तो कर लेंगे। अभी सेटल आउट के माइंड में कि ठीक है, पहले कुछ अच्छा करना है, ऐसा अच्छा करना है कि 2 लोग इंस्पायरिंग सोचे आपको, तब जाके चीज़ें तो अपने आप हो जाती है। तो अभी ज़्यादा लव फैक्टर से ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि गोल फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, एक टाइम पे आप लव को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, वो एक्सप्लोरेशन के लिए सही है, बट मैं करियर ओरिएंटेड अभी ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आप कैसे अपने लव पार्टनर को अपने एज अ को फाउंडर भी देखते हैं कि मुझे को फाउंडर भी चाहिए, उसमें वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ऐसा भी है? अभी तो ऐसा नहीं है, एक टाइम आएगा तो ऑफ कोर्स अगर मैं जिससे कमिट हो रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं ऑफ कोर्स देखूंगा कि कल को जाके बिजनेस पर भी हम जंप कर रहे हैं साथ में, तो वो क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो देखना चाहिए। ठीक है, तो हमने बहुत बातें करी, आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, बिजनेस, उसकी लर्निंग्स। तो हमारे हिसाब से क्या मिस हुआ? इफ यू विश टू ऐड एनीथिंग, तो कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो स्पेशली क्या यंगस्टर्स के लिए स्पेशल सजेशन मेरा ये रहेगा, लाइक काफ़ी लोग स्टार्ट तो करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट वो काफ़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सक्सेस के लिए 10 स्टेप्स चलने हैं तो हम क्या करते हैं, कोई 2 स्टेप्स चलता है, कोई 7 स्टेप्स चलते हैं, फिर डाउन द लाइन हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। बट हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर 10 स्टेप्स चलना है, आप 10 चलो, आधे पे हार मत मानो, क्योंकि अगर आप बने रहोगे तो कुछ पक्का मिलेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप जो भी चाह रहे हो लाइफ में उसके लिए हार्ड वर्क करो, और लाइफ में आपका हार्ड वर्क हमेशा आपको पे बैक ही करेगा। तो लगे रहो यार और डटे रहो, तभी जाके कुछ मिलेगा। वेल सेड, वेल सेड। गोल्ड इज ऑलवेज 1 feet away, सो कीप डिगिंग मे बी। और स्टार्टअप स्टोरीज बाय तुलाज के फर्स्ट एपिसोड से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग्स रही? लेट अस नो इन दी कमेंट्स बिलो, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराओ भाई। वीडियोस को लाइक करना, थोड़ा प्यार दिखा दो यार। तो थैंक यू। थैंक यू।